राम सेतु 2022 की एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में राम सेतु की हकीकत को लोगों के सामने लाया गया है, जहां कुछ लोगों का मानना है कि राम सेतु भगवान श्री राम के द्वारा बनाया गया था, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि राम सेतु भगवान श्री राम के जन्म से पहले से है। क्या है राम सेतु की असली सच्चाई? जानने के लिए चलिए इस फिल्म की कंप्लीट स्टोरी को जानते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान से, जहां तालिबान के हमले में बामियान के बुद्ध की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो जाती है। लेकिन बचे हुए ऐतिहासिक धरोहर के एनालिसिस करने के लिए इंडिया के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ यानी अक्षय कुमार अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। उस जगह की खुदाई करने के बाद आर्यन को एक बॉक्स मिलता है जो सालों पुराने सोना व चांदी के सिक्के आभूषणों से भरा होता है। तभी तालिबान वहां हमला कर देते हैं, जिसके बाद आर्यन उस बॉक्स को अपने साथ लेकर भागने लगते हैं। वह भागते हुए एक सुरंग के रास्ते एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां उन्हें भगवान बुद्ध की एक विशाल लेटी हुई प्रतिमा मिलती है। यह एक बड़ी खोज होती है। इस खोज के बाद वहां के आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट खुश होकर खोज में मिले रत्नों को आधा हिस्सा भारत को दे देते हैं, ताकि दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती हो सके। इस पूरे सीक्वेंस से फिल्म ये बैकग्राउंड सेट करती है कि आर्यन नास्तिक है। वह धर्म में यकीन नहीं करता है, उसे सिर्फ फैक्ट पर भरोसा है, ना कि ईश्वरीय कहानियों पर। इस बीच हमें आर्यन की फैमिली को भी दिखाया जाता है, जिसमें उसकी वाइफ नुसरत भरूचा गायत्री के रोल में होती है और उनका एक बेटा कबीर होता है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है साउथ के आइकॉनिक एक्टर नासिर की, जो फिल्म में बिजनेसमैन इंद्रकांत के रोल में है, और उनकी कंपनी पुष्पक शिपिंग ने भारत सरकार को सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया गया है, जिसमें राम सेतु को तोड़कर वे शिपिंग कैनाल बनाना चाहते हैं, ताकि उनका शिपिंग बिजनेस को और आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन लोगों की राम सेतु से श्रद्धा जुड़ी हुई है, इसीलिए राम सेतु सुरक्षा समिति ने इसके अगेंस्ट कोर्ट में पिटीशन डाल देती है। अब इंद्रकांत को कोर्ट में यह प्रूफ देना होता है कि राम सेतु मैडमेड पुल ना होकर नेचर मेड है, जो कि श्री राम के आने से बहुत पहले ही बन चुका है। इस बात को प्रूफ करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने मैनेजर आर्यन को हायर करते हैं। वह आर्यन को एक ऐसे रिपोर्ट बनाने के लिए कहते हैं जिससे यह साबित हो सके कि राम सेतु नेचर मेड है। आर्यन, जो कि नास्तिक है और वह भगवान पे विश्वास नहीं करता है, इसीलिए वह पहले से ही मौजूद फैक्ट्स और स्टडी के आधार पर अपनी रिपोर्ट में राम सेतु को नेचर मेड बताता है। आर्यन की इस रिपोर्ट से जनता की धार्मिक भावना को काफी ठेस पहुंचती है। लोग इसका विरोध करते हैं। लोगों को शांत करने के लिए कोर्ट साइंटिफिक प्रूफ लाने के लिए कहती है, ताकि यह प्रूफ हो सके राम सेतु मैडमेड नहीं बल्कि नेचर मेड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोगों के विरोध का असर आर्यन के परिवार पर भी पड़ता है, और आर्यन को भी आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया जाता है। कोर्ट द्वारा साइंटिफिक प्रूफ मांगने की वजह से अब इंद्रकांत सस्पेंड हो चुके आर्यन को राम सेतु का सच खोजने के लिए कहता है, ताकि साइंटिफिक रिपोर्ट से भी यह प्रूव किया जा सके कि राम सेतु नेचर मेड है। पहले तो आर्यन इसके लिए मना कर देता है, लेकिन जब वह अपने परिवार को सफर करते हुए देखता है, तब वह सोच लेता है कि रामेश्वरम जाकर राम सेतु की सच्चाई को सबके सामने लाकर रखेगा। अगले दिन अक्षय कुमार यानी आर्यन राम सेतु का सैंपल जुटाने और एनालिसिस के आधार पर उसकी सच्चाई पता लगाने के लिए रामेश्वरम पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रोजेक्ट हेड बाली से होती है। बाली आर्यन को डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर गब्रायल और डॉक्टर सांड्रा से मिलवाता है, जो उनके साथ इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले थे। जहां आर्यन बाली से एक सूट की डिमांड करता है, ताकि वह पानी में नीचे उतरकर राम सेतु में सैंपल इकट्ठा कर सके। बाली आर्यन को एक एडवांस सूट देता है, जो कि कई सारे फीचर से लैस होता है। बाली यहाँ आर्यन को एक हिदायत भी देता है कि सी के अंदर श्रीलंकन एरिया में एंटर ना करे, क्योंकि वहां इस समय रिबेल्स और श्रीलंकन आर्मी में सिविल वॉर हो रहा है। यहाँ आर्यन को यह भी बताया जाता है कि इस समय राम सेतु समुद्र के 6 फीट नीचे है। अब राम सेतु का एज पता लगाने के लिए राम सेतु 7000 साल पुराना यानी श्री राम के समय का है या फिर उससे भी पहले का है, यहाँ अक्षय कुमार राम सेतु के स्ट्रक्चर्स में से कुछ सैंपल लेकर आता है, जिनकी कार्बन डेटिंग के बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि सैंपल में मिले फॉसिल्स 18,000 साल पुराने हैं। इससे यह साबित होता है कि राम सेतु भी 18,000 साल पुराना है। लेकिन आर्यन इस बात पर पूरी तरह से श्योर नहीं होता, क्योंकि ये फॉसिल्स राम सेतु के ऊपरी हिस्से के थे। इसीलिए आर्यन एक बार फिर से समुद्र में जाता है, ताकि उसे राम सेतु का फ्लोटिंग रॉक्स मिल सके, जिससे राम सेतु का निर्माण हुआ था, ताकि वह प्रूफ कर पाए कि राम सेतु असल में कितना पुराना है। समुद्र के अंदर आर्यन को फ्लोटिंग रॉक दिखाई देता है, जो श्रीलंकन बॉर्डर के काफी नजदीक होता है। बाली आर्यन को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन आर्यन आगे बढ़ता है और उस फ्लोटिंग रॉक को लेकर बाहर आता है। डॉक्टर गब्रियल के साथ मिलकर वह उस रॉक को कार्बन डेटिंग करते हैं, जिससे पता चलता है कि यह रॉक 7000 साल पुराना है।
यानी राम सेतु श्री राम के समय का ही है। यहाँ हमें समझ आता है कि ये सब इंद्रकांत की चाल होती है और उसने ही बाली के साथ मिलकर उन फॉसिल्स को वहाँ प्लांट कराया था ताकि वो प्रूव कर सके कि राम सेतु 18,000 साल पुराना है। दूसरी तरफ आर्यन फ्लोटिंग रॉक मिलने के बाद वह डॉक्टर गब्रायल और डॉक्टर सांड्रा को लेकर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए शिप लेकर सी के अंदर जाते हैं। इधर बाली इंद्रकांत के कहने पर सी के अंदर आर्यन के शिप के सेफ्टी फीचर्स को बंद कर देता है। डॉक्टर गब्रायल को बाली पर पहले से ही शक था, इसीलिए डॉक्टर गब्रायल फ्लोटिंग रॉक को अपने बैग में छिपाकर शिप पर लाई थी। शिप के सेफ्टी फीचर्स के बंद होने की वजह से वो सी में डूबने लगते हैं। इस समय यहाँ एंट्री होती है श्रीलंकन टूरिस्ट गाइड एपी की, जो उनकी जान बचाकर उन्हें श्रीलंका ले जाते हैं। यहाँ आर्यन अपनी खोज के बारे में एपी को बताते हैं, जिसके बाद एपी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। आर्यन अब तक ये भी जान चुका होता है कि ये सब बाली और इंद्रकांत की चाल थी ताकि वे राम सेतु की सच्चाई को दुनिया से छिपा सके। अगले दिन बाली उनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है। वे सभी भागते हुए जंगल में पहुँचते हैं, जहाँ श्रीलंकन आर्मी का एक हेलीकॉप्टर उन्हें बचा लेता है। लेकिन तभी बाली डॉक्टर गब्रायल को गोली मार देता है, जिससे वह हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ इंद्रकांत कोर्ट में उन फॉसिल से तैयार रिपोर्ट को पेश कर देता है, जिससे यह प्रूफ होता है कि राम सेतु 18,000 साल पुराना है। अब कोर्ट विपक्षी पार्टी को 3 दिन का समय देती है और ऐसे एविडेंस पेश करने के लिए कहती है जो यह प्रूफ कर सके कि राम सेतु 7,000 साल पुराना है। इधर आर्यन गायत्री को कॉल करता है, जहां गायत्री आर्यन को बताती है कि कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया है ये प्रूफ करने के लिए कि राम सेतु श्री राम के समय का है। आर्यन के पास बहुत कम समय होता है। तभी रावण की पूजा होते हुए देखकर उसे आइडिया आता है कि अगर वह रावण के अस्तित्व के बारे में दे देता है तो इससे यह प्रूफ हो जाएगा कि श्री राम भी थे, क्योंकि वे दोनों समकालीन थे। आर्यन इस बारे में एपी से बात करता है। एपी आर्यन को एक शख्स के पास लेकर जाता है, जिसके पास एक ताम्रपत्र होता है और उस ताम्रपत्र पर रावण की लंका का मैप होता है। आर्यन उस मैप की तस्वीर को कैमरे में क्लिक कर लेता है। इस मैप में रावण के महल तक पहुंचने का रास्ता अशोक वाटिका के एक टनल से होकर जाता है। अब एपी आर्यन और डॉक्टर सांड्रा को लेकर अशोक वाटिका जाते हैं। दूसरी तरफ बाली आर्यन की तलाश करते हुए उस मैप वाले शख्स तक पहुंच जाता है। इधर अशोक वाटिका पहुंचकर आर्यन उस टनल को ढूंढ लेता है और उसके सहारे एक गुफा में पहुंचते हैं। वहां से आगे बढ़ते हुए वह रावण के पैलेस तक पहुंच जाता है, जिसका दरवाजा बंद होता है। यहाँ उन्हें 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एपी आर्यन को श्रीपदा वाले रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कहता है। यहाँ एपी बताते हैं कि श्रीपदा ही त्रिकुट पर्वत है। अब आर्यन एपी के साथ त्रिकुट पर्वत पर जाता है, जहाँ उसे संजीवनी मिल जाती है और इससे ये प्रूफ होता है कि वह रावण की लंका में है। ये संजीवनी को अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ बाली गायत्री को लेकर पहुंचता है और सबको अपने हेलीकॉप्टर में बैठा लेता है। यहाँ हेलीकॉप्टर के अंदर बाली और आर्यन में बहस हो जाती है। बाली एपी को हेलीकॉप्टर से नीचे धक्का मार देता है। यहाँ आर्यन बाली को मारता है, जिससे बाली भी हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। उसी समय उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है और वे सभी नीचे गिर जाते हैं। यहाँ आर्यन बाली को बचा लेता है, लेकिन एपी का कुछ पता नहीं चलता। अब हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज फैसले का दिन होता है। जज फैसला सुनाते हैं। इससे पहले ही आर्यन वहां पहुंचकर कोर्ट को फ्लोटिंग रॉक्स, रावण के महल का साक्ष्य और संजीवनी को दिखाकर प्रूव कर देता है कि राम सेतु श्री राम के समय का है। सारे एविडेंसेस को देखने के बाद कोर्ट फैसला सुनाती है कि जब तक कोई यह प्रूफ नहीं करता कि श्री राम नहीं थे, तब तक कोर्ट राम सेतु को तोड़ने की परमिशन नहीं देगा। इस फैसले के बाद सारे लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्यन एपी के बारे में सोचता है। एपी ने उसे अपना नाम अंजनेय पुष्पकुमारा बताया था और जिस तरह वह श्री राम के अस्तित्व को ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह हनुमान जी हैं, जो मुझे सही रास्ता दिखाने के बाद चला गया। आर्यन ये सब सोचकर एपी के डायरी को खोलता है, जहां वह देखता है कि उसकी डायरी के हर एक पेज में जय श्री राम लिखा हुआ होता है। दोस्तों, इस मूवी का यहीं पर दी एंड होता है। मूवी की एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसी और भी फिल्मों की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।